हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, संगम युग, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश एवं काकतीय वंश के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज राजा चोल, ऑप्शन बी ये मंडप नहीं है, ये इसमें टाइपिंग एरर है, ये महेंद्र है, महेंद्र। ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी पारंतक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र चोल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए त्याग समुद्र, ऑप्शन बी गंगेकोंड, ऑप्शन सी मुंडीकोंडा, ऑप्शन डी पंडित चोल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि त्याग समुद्र। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी, जबकि शेष उपाधियां राजा प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। ठीक है, तो त्याग समुद्र किसने धारण करी थी? त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण करी थी? विक्रम चोल ने। ठीक है, बाकी सारी उपाधियां जो हैं गंगेकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल, ये तीनों उपाधियां किसने धारण की? ये राजा राजेंद्र ने धारण करी थी। ठीक है, इन्होंने धारण करी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पल्लव द्वारा, ऑप्शन बी पांड्यों द्वारा, ऑप्शन सी चोलो, ऑप्शन डी चेरो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पल्लव द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लव द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शैव धर्म। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल कालीन राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं में राज प्रथम ने शैव मतानुयायी होने के कारण शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। ठीक है, इसका शासनकाल 985 से 1014 के मध्य था। 985 से 104 के मध्य था। ठीक है, तो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी थी ये राज प्रथम ने धारण की, जो ये शैव धर्म का मतानुयायी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज प्रथम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल शासक राज प्रथम ने अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से एक था। इनके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंहल तथा मालदीव के कुछ भाग शामिल था। इन्होंने मालदीव पर विजय प्राप्त कर अरब सागर में अपनी नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो किसने करी थी? राज प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयसिंह सेकंड, ऑप्शन बी विक्रमादित्य 5, ऑप्शन सी सोमेश्वर सेकंड, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर तथा दक्षिण पंथेश्वर की उपाधि धारण की। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो परमेश्वर तथा दक्षिण पंथेश्वर। ठीक है, इन्होंने हर्षवर्धन को हरा के ये उपाधि धारण करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंशी नरेश उत्साही निर्माता थे। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर हिंदू गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं। इनमें से अधिकांश का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो आपके ऑप्शन हैं द्वार समुद्र, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी देवगिरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि देवगिरी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। द्वार समुद्र होयसल शासकों की, वारंगल काकतीयों की तथा कल्याणी चालुक्यों की राजधानी थी। ज्ञातव्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी तथा देवगिरी का नाम उसने बदलकर दौलताबाद रखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मा पल्लव ने, ऑप्शन डी शशांक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन ए हालेब्रिड, ऑप्शन बी श्रीरंगपत्तनम, ऑप्शन सी बदामी, ऑप्शन डी मदुरै। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बदामी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी बदामी या बतापी वर्तमान कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चोल राजा जिसे गंगई गोंड कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजराज, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी कुलोतिंग, ऑप्शन डी मनुनीमी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोंड की उपाधि धारण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राजराजा द्वितीय, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजराजा द्वितीय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजराजा प्रथम का शासनकाल, जो राजराजा प्रथम था इसका शासनकाल क्या था? 1985 से 1015 तक। ठीक है, राजेंद्र का शासन काल कब था? राजेंद्र द्वितीय का था 1052 से 1064 तक। फिर राजराजा द्वितीय का शासनकाल कब था? 1100। राजराजा द्वितीय का शासनकाल कब था? 1150 से 1173 ईस्वी तक। ठीक, इस प्रकार चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 चालुक्य वंशी शासक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदायों को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी पाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चोल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थी। पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में से
होती थी। तो ये रही इसकी व्याख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रकूट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लातूर, वीदर, उस टाइम वीदर कहते थे लातूर को, माना गया है। बाद में इसकी राजधानी मानखेद या स्थानांतरित हो गई। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंतिदुर्ग ने स्थापित किया था। दंतिदुर्ग पहले चालुक्यों का सामंत था। दंतिदुर्ग कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था जो चालुक्यों का सामंत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजा जयसिंह, ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य षष्ठ मतलब 6, ऑप्शन डी तैलप द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तैलप द्वितीय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदित्य फर्स्ट, ऑप्शन बी राजराज फर्स्ट, ऑप्शन सी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन डी विजयालय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र फर्स्ट। तो चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट ने सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनरू को अपनी राजधानी बनाया। तो किसको बनाया था राजधानी? पोलोनरू, ठीक हो, को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। किंतु संपूर्ण सिंहल यानी कि श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया था। करंदे ताम्रपत्रों में राजेंद्र प्रथम की इस विजय का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा महेंद्र पंचम था। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किसको हराया था श्रीलंका में? महेंद्र पंचम को। महेंद्र पंचम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केंद्रीय, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन सी प्रांतीय, ऑप्शन डी ग्राम प्रशासन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्राम प्रशासन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता व असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया है। परांतक फर्स्ट कालीन उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों के आधार पर हम चोल कालीन ग्राम शासन प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन बी सिंह विष्णु द्वारा, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन द्वारा, ऑप्शन डी राजा राज द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था। कुरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूपेण पराजित किया तथा उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित करा दिया। बाद में नरसिंहवर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश नौसैनिक शक्ति में कुशल था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए
बहमनी, ऑप्शन बी चालुक, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चोल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। चोल जो साम्राज्य था इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से इन्होंने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका आदि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमोघ वर्ष फर्स्ट ने, ऑप्शन बी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन सी ध्रुव ने, ऑप्शन डी कृष्ण फर्स्ट ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दंती दुर्ग ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव लगभग 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने रखी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से बृहत्तर भारत के मंदिरों की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री मरियम्मन मंदिर, ऑप्शन बी अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन सी बटुकेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अंकोर वाट मंदिर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बृहत्तर भारत के हिंदू मंदिरों के कम्बुज यानी कि कंबोडिया के अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में कम्बोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, यह संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना है। मंदिर जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पुल बनाया गया है। आज भी यह मंदिर अपनी सुंदरता तथा भव्यता के लिए सुरक्षित किए हुए यह मंदिर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराज, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र प्रथम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनर्संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना है। यह किस भाषा में लिखा गया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तमिल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक लिखे गए दक्षिण भारत में साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें है तोल्कापियम, एतुतोके, शिल्पाधिकारम, मणिमेकले आदि संगम साहित्य हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तृतीय संगम कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अरिकामेडु में तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी एर्नाकुलम में रवि कीर्ति, ऑप्शन सी मदुरै में नक्कीरर, ऑप्शन डी तूतीकोरिन में अगस्त ऋषि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मदुरै में नक्कीरर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो प्रथम था कहाँ पे? मदुरै में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम कहाँ था? कपाटपुरम अलेवाई, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अगस्त ऋषि ने। तृतीय संगम कहाँ था?
ये भी मदुरै में था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नक्कीरर ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि व्याकरण और काव्य से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं परंतु अद्यतन उपलब्ध प्राचीन तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियम ऋषि अगस्त्य के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि ग्रंथ है। तो ये रही इसकी व्याख्या। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।